नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज एक और नए प्रोजेक्ट के साथ हम आए हैं और ये प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट है उस बिल्डर का गुड़गांव में। और अदर और प्रोजेक्ट वो नहीं लेके आया है अभी तक, तो उस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको पूरा अपडेट करूंगा। और वो सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आप इस लोकेशन से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि मैं अभी वाटिका NH48 से और वाटिका की तरफ आया हूँ। मेरे लेफ़्ट में 82 सेक्टर है, राइट में 83 सेक्टर आता है, जो कि ऑलरेडी पूरा डेवलप है और काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट एक अच्छे बिल्डर का है और बट ये है कि क्या रेजिडेंशियल है, नहीं रेजिडेंशियल है, आज कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लाया हूँ। और बिल्डर का नाम काफ़ी अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है और प्राइस के ऊपर थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये लेफ़्ट में आप देख रहे हैं सफ़ायर 83 है, लेफ़्ट में राइट में सॉरी, और लेफ़्ट में हम चले जाते हैं RDLF अल्टीमा के लिए। तो इस रोड को क्रॉस करते हैं क्योंकि अभी मार्केट जो है, अगर हम बात करें तो मार्केट थोड़ा सा बस ठीक ही है। और अभी आगे क्या होता है वो तो डिपेंड करेगा, बट ये है कि आपकी एक लोकेशन जो आती है उस लोकेशन पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक अलग ही होती है। उस पर मार्केट का इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, बट इतना नहीं पड़ता जो कि और लोकेशनों पे पड़ जाता है। तो वो एक अच्छी लोकेशन पे चीज़ आ रही है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए चलते हैं आगे। आप कहेंगे कि कॉमर्शियल तो बहुत है, फिर ये कॉमर्शियल, जी बिल्कुल कॉमर्शियल बहुत है, लेकिन एक पॉलिसी काम करती है। और वो पॉलिसी क्या होती है उसको मैं आपको ये साथ के साथ बताता चाह रहा हूँ। अब जैसी जो रेहड़ी वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये सब हट रही है। अब या लेटेस्ट ये है कि जो DTCP के भाट साहब हैं, उन्होंने ये कर दिया है, तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दिया और डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया। एक तो होता हटवाना, नहीं हटवा नहीं रहे, डिमोलिश कर रहे हैं ताकि फिर दोबारा कोई लगा ही ना पाए। तो शहर को सुंदर बनाने में बहुत बड़ा रोल अब जमा रहे हैं। जैसे ये जो के फ्रूट्स की रेहड़ियाँ है ना, ये सब हट जाएंगी, टोटली हट जाएंगी 100%। ये अब हम आ गए हैं नेक्स्ट सेक्टर में। मेरे लेफ़्ट में 85 सेक्टर आता है, राइट में जो ये सेक्टर 84 है, जो कि आप हर बार देखते हैं। क्योंकि न्यू गुड़गांव में ज़्यादा वीडियो इसलिए बन पाती है क्योंकि प्रोजेक्ट ज़्यादातर न्यू गुड़गांव में ही आ रहे हैं। तो हाँ, बात कर रहे थे कॉमर्शियल की। तो जैसे ये मार्केट है, ये सिकंदरपुर गांव लगता है। तो ये लाल डोरे से बाहर अगर है तो बिल्कुल टूटेगी, लाल डोरे के अंदर है तो बिल्कुल नहीं टूटेगी। और ये दुकानें चाहिए भी इतने तो खैर, क्योंकि काफ़ी मॉल्स में क्या होता है, काफ़ी प्रोडक्ट खुल नहीं पाते। जैसे हार्डवेयर की शॉप है, नहीं खुल पाती है, तो इसलिए ये भी चाहिए होता है। बट जो दुकानें हैं वो नहीं मिलेंगी आपको। तो रही बात आपकी, भाई कमर्शियल इतना है फिर चलेगा कैसे, बिल्कुल सही बात है, कमर्शियल बहुत है, लेकिन चलेंगे इसलिए क्योंकि कमर्शियल में टाइम लगता है। आप टाइम अगर लंबा लेके चलेंगे तो प्रॉपर्टी बिल्कुल 100% चलेगी। और अगर आप टाइम शॉर्ट लेके चलते हैं कि भाई साल 6 महीने, तो वो मार्केट कमर्शियल में नहीं है। क्योंकि आप अंडर कंस्ट्रक्शन बुक जरूर कर लेते हैं, बट जो रेडी टू मूव इन पे ही अच्छा प्रीमियम मिलता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में कमर्शियल में काफ़ी कम प्रीमियम मिलता है और वो फिर मज़ा नहीं आता, आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हम। तो क्योंकि आपको ऑलमोस्ट पहले तो डबल तक चला जाता था, बट अब रेट इतने ज़्यादा कंपनियां लॉन्च करने लग गई हैं कि अब डबल तक तो खैर मेरा उम्मीद कम है। लेकिन हाँ, अप्रोक्स अगर हम 4-5 साल के बाद बात करें और ठीक डेवलप हो जाएगा तो लगभग आप बात कर सकते हैं कि डबल तो नहीं, 1.5 गुना हो सकता है। बट फिर दूसरे एक कंसेप्ट आता है कि जी आपकी मार्केट चलनी चाहिए पहले, तो वो भी एक मेजर चैलेंज रहता है मार्केटों के लिए, जो कि आपकी खुल तो जाती हैं लेकिन चलती सभी नहीं हैं। उसके लिए कंपनी का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कंपनियां हैं, लीजिंग टीम है, बड़े बड़े ब्रांड फेल हो गए हैं और छोटे ब्रांडों ने अच्छे सक्सेसफुल स्टोरी लिख दी है। तो वो भी डिपेंड है कि आपकी लीज का कितना सीरियस है, कितने नहीं है। तो जिस प्रोजेक्ट को मैं दिखा रहा हूँ उसके लोकेशन मैंने जैसे बताया था, तो ये मेरे लेफ़्ट में SS लीफ आ जाता है, राइट में SS लिंडन आ जाता है। और जो अब हम जिस रोड पे हम जा रहे हैं
वो गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद सबसे चौड़ी रोड होती है, जो कि गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेसवे लगभग 150 मीटर जाता है। और जो ये वाली रोड, हम ये सामने रोड है, ये 135 मीटर वाइड रोड आती है और इसी पे ही मेट्रो का रूट वगैरह प्लान है पूरा। अब हम इससे राइट में हम जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस से जाएंगे, हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हैं और प्रोजेक्ट पे पहुँच जाएंगे हम। तो अब हम ऑलमोस्ट लोकेशन पे आ गए हैं। तो ये अब हम मानेसर की तरफ चले जाएंगे लेफ़्ट में, और मेरे लेफ़्ट में 85 सेक्टर है, राइट में 89 सेक्टर है। तो जो लेफ़्ट में ये जो हाई राइज देख रहे हैं ये गोदरेज एयर है, और राइट में गोदरेज जनहित आता है यहाँ पे। तो हम अब प्रोजेक्ट के लोकेशन पे पहुँच गए हैं, तो अब मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करा रहा हूँ। तो हम गोदरेज के प्रोजेक्ट जो जनहित प्रोजेक्ट है, जनहित उसी की मार्केट आई है, बट अब की और मार्केट का थोड़ा कंसेप्ट बदल गया है। ये सोसाइटी शॉप नहीं है, ये एक मिनी मार्केट है। तो इसमें जो ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली है इन्होंने, इसमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ही है ये। तो हम यहाँ से यू टर्न लेंगे अभी। तो ये एक प्रोजेक्ट ये भी है। तो ये पूरे रोड पे कॉमर्शियल एक्टिविटी ही होनी है, इस पर कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटी है बट सिलेक्टेड है, बट जो इसके 135 मीटर के दायरे में आएगी, उसके बाद जो फर्स्ट रोड बनेगी वो कॉमर्शियल ही बनेगी। तो इस पूरे रोड पे कॉमर्शियल रहेगा। तो ये मतलब ये इस रोड पे एक्टिव, और आपका मेट्रो वगैरह का रूट भी यही है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। तो लोकेशन को, ये हमारी साइट है, ये रही ना, और मेन रोड पे ही आती है। ये जो साइट है ये मेन रोड पे ही आती है, ये साइट है। और इसके ये 135 मीटर यहाँ नहीं है, और भी अभी 18 साइड हटेगी और फिर इसके आगे साइट बनेगी। तो मेन रोड पे, इसी रोड पे आती है, ये देखिए आपकी ना जो रोड है, इसी रोड पे ये साइट आएगी। और इसमें टोटली 90 ही दुकानें, 90 शॉप्स हैं। और चलिए अब मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो पे ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो इसमें 90 शॉप हैं, जिसमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड आएगा। और जो ग्राउंड पे है और फर्स्ट और सेकंड पे जो अगर एरिया की बात करें तो 350 से लेकर 900 स्क्वायर फीट तक जाता है। और पेमेंट कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आएगा इस पर। और ये इसके पीछे 89 है। और सबसे अच्छी इस रोड की क्या खासियत होगी जो मैं आपको बता देता हूँ, कि इस चौराहे को जैसे ही क्रॉस करेंगे, क्योंकि मेट्रो का रूट यहाँ आएगा, स्टेशन 100% आएगा एक मेट्रो का स्टेशन यहाँ पे। और जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो मेरे लेफ़्ट में जो सेक्टर आ रहा है, ये AIPL का प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे। एक मिनट रुकिए, ये AIPL का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। और ये पूरा सेक्टर, ये AIPL का पूरा सेक्टर 88 सेक्टर आता है, जो कि कॉमर्शियल सेक्टर होता है पूरा। और इसमें ऑफिसेज वगैरह सारे ही कंसेप्ट आएंगे। और उसके अलावा मतलब होटल भी आएंगे, 5 स्टार होटल्स, और ऑफिस स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट नहीं आएगा, जैसे सेक्टर DLF साइबर सिटी उस तरीके से ही कंसेप्ट आएगा। और ये सामने ही मेरे द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया। राइट में देख रहे हैं ये 84 है, यहाँ सफ़ायर की मार्केट है। और इसके बाद SS ग्रुप की एक मार्केट आएगी, फिर आपकी सिग्नेचर की मार्केट आएगी। तो काफ़ी मार्केटें भी इधर रहेगी। और ये सामने हम आ गए द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ये जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया। और इसके जस्ट बाद आएगा ग्लोबल सिटी, जो कि 1000 एकड़ का आ रहा है। वो भी इसके लिए यूनिक बात होगी। और हम अब दुकानों की बात कर रहे थे, तो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे शॉप्स है, 350 से लेकर 900 स्क्वायर फीट तक शॉप जाती है। और $90 दुकानें हैं, ज़्यादा नहीं है। मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। और इसके ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, जो कि कोई ना कोई 5 स्टार होटल से इनकी डील हो जाएगी और वो 5 स्टार होटल ले लेगा, क्योंकि लोकेशन अच्छी है तो कोई फ़र्क नहीं है। बेसमेंट -2 तक जाता है। और प्राइस जो है वो ग्राउंड फ्लोर का एक टेंटेटिव निकाला है, 35 से 40 हज़ार रुपये आएगा। फर्स्ट फ्लोर 20 से 25 हज़ार रुपये आएगा। सेकंड फ्लोर जो है वो आपका लगभग 15-16 हज़ार रुपये के आसपास आएगा। और रही बात प्राइस काफ़ी ठीक है या नहीं है, तो वो देखिए, लोकेशन सभी इसी रोड पे है। और गोदरेज नाम है बिल्डर का, तो गोदरेज अपना बेनिफिट तो लेगा ही लेगा। तो चलिए मैं एक बार आपको थोड़ा और डिस्कस करता हुआ चलता हूँ। तो गोदरेज अपना बेनिफिट तो लेगा ही। और
सीधा हम चले जाएंगे तो NH48 और SPR पे चले जाएंगे, बट अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ टर्न ले लेता हूँ। ये हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गए। तो ये प्रोजेक्ट था, और देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा ना लगाए, अथवा डूब जाएगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है, फुल वाइट डील है, फुल वाइट डील है। प्राइस अभी फाइनल नहीं हुआ है, प्राइस आपका कभी भी प्लस माइनस हो सकता है, बट गोदरेज का इतिहास रहा है कि 25,000 अगर बोलता है तो वो कम लाएगा ही लाएगा। रेजिडेंशियल में इतिहास उसका रहा है। और ये जो साइट है जैसे मैक्स है, इसके मैक्स 360 का प्रोजेक्ट है ये, इसके जस्ट बाद ही आपका ग्लोबल सिटी आ जाता है। इसका रेरा अप्लाइड है, तो वो भी एक आपका मतलब वर्ल्ड क्लास टाउनशिप बनेगी, छोटी बनेगी पर वर्ल्ड क्लास टाउनशिप बनेगी। ये वो साइट आपके सामने जो खाली पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना, इधर आएगी आपकी। तो ये प्रोजेक्ट में आप कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म लगाएंगे आप इन्वेस्टमेंट। लीज गारंटी नहीं है इसमें, कोई एश्योर्ड रिटर्न भी नहीं है आपका। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, जैसे जैसे पेमेंट जाएगी वैसे वैसे आपसे डिमांड जनरेट होगी। अभी यही है, और टोटल 90 शॉप्स हैं। तो गोदरेज का पहला गुड़गांव में कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है ये। गोदरेज आप कह सकते हो कि ये सोसाइटी शॉप है। हाँ, सोसाइटी शॉप, बिल्कुल सोसाइटी शॉप है, बट ये सोसाइटी शॉप ना बना के इसको एक रिटेल मार्केट बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो वो एक अच्छा कंसेप्ट ये लेके आए हैं, जो कि मार्केट और बिल्कुल 135 मीटर रोड फेसिंग है पूरी मार्केट, तो आपको वो दिक्कत भी नहीं आएगी। और जनहित से इसके जस्ट बैक साइड में प्रोजेक्ट ही है। इसके बैक साइड में सेक्टर 89 लगता है, वो भी पूरा कॉमर्शियल रेजिडेंशियल है, जिसमें ओरिस है, M3M का प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अब इस वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं, और ये आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी है। बाकी आप आए मेरे से कनेक्ट करें तो मैं आपको और चीज़ें जो भी होगी बता दूंगा। बट ये छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्लैक है नहीं, सारा वाइट में डील है। और ब्लैक वाले तो बिल्कुल इस पर पैसा ना लगाए, क्योंकि गोदरेज अभी कोई प्लान है नहीं इसका कैश में ट्रांजेक्शन करने का। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।